हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। अब नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। नाउ बिफोर गोइंग इनटू रिजल्ट्स एग्जैक्टली इनके लिए क्वार्टर और ये पूरा साल कैसा रहा था, लेट्स फर्स्ट डिस्कस फॉर अ मिनट कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सिर्फ ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विस क्या करती है, ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कॉर्पोरेट्स की जो स्पेंड की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन करना है, एक्सपेंस मैनेजमेंट करना है, या फिर जो डिफरेंट तरह के वेंडर्स है उनको बिल का पेमेंट करना है, तो ये सारे पेमेंट्स के रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इनका एक एंड टू एंड प्रोडक्ट स्वीट है ये सारे जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए। कंपनी बैंक के साथ टाई अप करके जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, जैसे सोडेक्सो का कार्ड होता है जिसमें एवरी एवरी मंथ एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉइज को कुछ पैसा देता है स्पेंड करने के लिए, जैसे फूड कूपन या फिर मिल पासेस। तो इनका एक बैंक के साथ टाई अप करके ये कार्ड्स भी इशू करते हैं। इनके ऑलमोस्ट 50 मिलियन, ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स इन सर्कुलेशन। ये दोनों क्रेडिट कार्ड एज वेल एज प्रीपेड कार्ड को इशू करती है टाई अप विद द बैंक्स। इसके अलावा इनका मोबाइल एप्लीकेशन है। एंड जो एम्प्लॉयर्स है जो अपने स्पेंड्स को ट्रैक करना चाहते हैं ओवर द पीरियड, ये उसका एनालिटिक्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रियल टाइम बेसिस पे, तो उनके लिए भी इनका एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। अब ये सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके ये जो सारे सॉफ्टवेयर है या फिर प्लेटफॉर्म्स है, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। ये फीस चार्ज करती है अपनी सर्विसेज को यूज करने के लिए। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, इनके डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर प्रीपेड कार्ड के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किए जाएंगे, उसमें से फिर इनको ट्रांजैक्शनल फीस भी जनरेट होता है, राइट। तो एक पार्ट ऑफ द छोटा सा जो फी है ऑन एवरी स्मॉल ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस टू देयर प्लेटफॉर्म्स गेट्स काउंटेड एज फॉर रेवेन्यू फॉर ज़ैगल प्रीपेड। तो ये इनका रेवेन्यू के सोर्सेस है और ये कंपनी इवॉल्व कर रही है अपने बिजनेसेस को। इन्होंने लास्ट ईयर जब से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, यू विल नोटिस कि इन्होंने डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस को अपने अपने सर्विसेज की जो प्रोडक्ट किटी है उसमें ऐड किया है। तो इनके इसेंशियल अगर प्रोडक्ट्स के नाम देखेंगे तो जॉयर है जो इनका अकाउंट्स पेएबल सॉल्यूशन है, जो वेंडर पेमेंट करना होता है ये इनके थ्रू किया जा सकता है। रिसेंटली इन्होंने ब्रोम एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो अगेन विच इज अ पार्ट ऑफ जॉयर, बट इसके थ्रू जो चेन्स है, डिफरेंट रिटेल चेन्स है, फॉर एग्जांपल सपोज लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जैसे मेंशन किया था कि ब्लिंकिट और जेप्टो को इन्होंने अपने क्लाइंटेल में ऐड किया है। तो जिन कंपनीज के डिफरेंट रिटेल चेन्स है, 20, 30, 40 ब्रांचेस है या फिर उससे ज्यादा है, तो ब्रांच रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उनको मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो इसेंशियली इन्होंने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ओवर द पीरियड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर डेवलप किया है। और इसी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच के उनको जो फीस जनरेट होता है और जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू जनरेट होता है उस पर कमीशन चार्ज करके ज़ैगल के लिए रेवेन्यू होता है। अब ये कंपनी का जो पूरा FY25 का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने एक्सीडिंगली अच्छा किया है। तो इन्होंने जब फाइनेंशियल ईयर FY25 स्टार्ट किया था तो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम ऑलमोस्ट 40-45 करोड़ 45% से ग्रो करेंगे फॉर FY25। बट इन्होंने आफ्टर एवरी क्वार्टर अपना जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। और लास्ट क्वार्टर Q3 के बाद इन्होंने बोला था कि हम लोग 58 to 63% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, और उसको भी इन्होंने सरपास कर लिया है। 68% का इसका FY25 का इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो काफी ट्रिमेंडस कंपनी के लिए आ रहा है। एंड इनका मार्जिन के रिलेटेड गाइडेंस था कि हम मार्जिन को इस साल के लिए 9 to 10% के आसपास मेंटेन करेंगे, वो भी इन्होंने अचीव किया है। और आगे चलते हुए भी इनके लिए जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनका कहना है कि हमारा जो स्टैंडअलोन खुद का जो स्टैंडअलोन ग्रोथ है वो 35-40% होगा जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बट कंपनी इज एक्टिव ऑन इनऑर्गेनिक फ्रंट। ये मल्टीपल एक्विजिशंस को आए कर रहे हैं। इस साल में 3 एक्विजिशन पूरा करने का इनका टारगेट है। एंड इसी क्वार्टर में शायद अनाउंस हो जाएगा Q4 वाले, बट ऐसा लग रहा था। बट उन्होंने कहा अपने कॉन कॉल में इट हैज गॉट शिफ्टेड बाय अ स्मॉल मार्जिन, तो मे बी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ये भी अनाउंस हो जाएगा। और ये एक्विजिशन जो है ये सारे मार्जिन एक्टिव होने वाले हैं और दीज आर गोइंग टू बी बिग एक्विजिशंस, ऐसा इनका कहना है। तो इस इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ को अगर हम एडअप कर ले तो इनका कहना है कि FY26 के लिए हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो 80% होगा। तो इन्होंने अगर आप इनके नंबर देखेंगे ना तो इवन FY24 में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया था। FY25 में उसको भी एक्सीड किया है। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे, इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखे, मार्जिन देखे, बॉटम लाइन का ग्रोथ देखे, वो इवन बेटर हुआ है। और इनका कहना है कि FY26 कैन इवन बी अ बेटर बिकॉज यहाँ से इनके मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं। दैट वाज अ बिग टेक अवे इनका जो ये क्वार्टर का कॉन कॉल था। तो विल गेट इनटू नाउ डिटेल्स। सो अब इस क्वार्टर के अगर नंबर देखें तो यू विल नोटिस इनका रेवेन्यू 411 करोड़ पे आया है जो 50% से बढ़ा है कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर। एबिटा आया है 36.6 जो 35% से बढ़ा है। और जो बॉटम लाइन है पैट है वो 67% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिखा है, 8.9 एबिटा मार्जिन जो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से कम है कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर। एंड जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.8% है, वो 80% बढ़ा है कंपेयर टू अगेन लास्ट ईयर Q4। ईयरली परफॉर्मेंस अगेन इज एक्सीडिंगली वेल, 68% रेवेन्यू ग्रोथ, पैट 99% ग्रोथ, और मार्जिन नियरली स्टेबल रहे कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इन्होंने ईयरली बेसिस पे अपने मार्जिन को काफी हद तक प्रोटेक्ट किया है। अब इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा सीजनल है, मतलब इनके लिए जो सेकंड हाफ होता है H2 जिसमें Q3 Q4 आता है वो थोड़ा हेवी होता है। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ
बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज जो सारे एम्प्लॉयज को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होने हैं, फेस्टिवल पीरियड इस क्वार्टर में होता है, फिर जो सेकंड हाफ है उसका जो Q4 है उसमें जो एम्प्लॉयज रिलेटेड टैक्स रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है, फाइलिंग्स है, ये सारी जो चीजें हैं ये Q4 में बढ़ जाती है। तो इनके सॉल्यूशंस का यूसेज Q4 में बढ़ता है और रेवेन्यू यहाँ से ज्यादा जनरेट होता है। तो इनका जो रेवेन्यू का स्प्लिट है वो देखना जरूरी है कि जो 40-45% था ये फर्स्ट हाफ में H1 में आता है, और जो 55 to 60% है वो सेकंड हाफ में आता है। बट दैट चेंज, ये जो लेगेसी इनका पैटर्न है वो अब धीरे धीरे इवन आउट हो रहा है। मतलब इस साल में इनका वो कंट्रीब्यूशन H2 से 57 के आसपास आया है, एंड ये आगे चलते हुए ब्रॉड बेस होगा एंड इवनली स्प्रेड आउट होगा, ऐसा इनका कहना है। तो बट पॉइंट टू नोटिस कि ये सेकंड हाफ जो इनका है वो थोड़ा सा हेवियर होता है कंपेयर टू जो फर्स्ट हाफ है। अब अगर इस क्वार्टर में इनकी जो सेगमेंट वाइज अगर हम नंबर्स को देखें तो यू विल नोटिस इनका दो सेगमेंट है। एक तो जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं जिसमें से इनको फीस आता है, वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ स्लोअर रहा है, और ये इनका सबसे छोटा सेगमेंट भी है, और यहाँ पे ग्रोथ 10, 11, 12% के आसपास होता है। इस क्वार्टर में भी 12% के आसपास रहा है। प्रोग्राम फीस जो है, जो जिसकी हमने बात की, जॉयर एप्लीकेशन, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शनल फीस जनरेट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है। ये ग्रोथ जो है कंपेयर टू जो प्रीवियस क्वार्टर है ये कम है। अब लास्ट क्वार्टर में प्रोग्राम फीस का आप ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% प्लस था, इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 15% है। तो यहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा कम हुआ है, बट अगेन इफ यू नोटिस प्रोपेल प्लेटफॉर्म है दैट हैज पिक्ड अप पेस। अब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 91% से ग्रो हुआ था, लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 80% की ग्रोथ थी। सी अब इनके बिजनेस में ना ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एवरी क्वार्टर नॉट ऑल द सेगमेंट्स आर गोइंग टू ग्रो एट इक्वल पेस और आउटपेस द प्रीवियस क्वार्टर। बिकॉज होता क्या है, जब ये किसी कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड करते हैं दे स्टार्ट विथ वन सॉल्यूशन। जैसे किसी को सेव एज अ प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट हो गया यूज करने के लिए। अब किसी के साथ प्रोपेल के साथ टाई अप हो सकता है, जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ ये शुरुआत करते हैं। इन्होंने इस क्वार्टर में एग्जांपल दिया दो कंपनीज का। क्रॉस सेलिंग कैसे होता है इनके बिजनेस में वो थोड़ा समझिए। तो टेक महिंद्रा को इन्होंने जब ऑनबोर्ड किया था तो इन्होंने सिर्फ सेव एज अ प्लेटफॉर्म को साइन अप किया था, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था यूज करने के लिए। बट अभी वो क्रॉस सेल इन्होंने उस क्वार्टर में इन्होंने बोला कि हमने उनको हमारा जो सेकंड प्लेटफॉर्म है जैटिक्स है, जो इनका डैशबोर्ड एप्लीकेशन है वो यूज करने के लिए भी इन्होंने टाई अप किया है टेक महिंद्रा के साथ। सिमिलरली फिजिक्स वाला जो है एजुकेशन ई कंटेंट जो प्रोवाइड करता है, अब उनको भी इन्होंने स्टार्ट में सेव एज अ प्लेटफॉर्म दिया था, स्टार्टेड किया था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। बट उनको भी इन्होंने अभी इस क्वार्टर के जो अपडेट्स है उसमें जो सेकंड इनका एप्लीकेशन है, जो ब्रोम एप्लीकेशन है, ब्रांच रिकरिंग जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, वो भी ऐड कर लिया है। तो इसेंशियली क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन या फिर एक जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ उसको शुरुआत करते हैं, और ये पार्टनरशिप बिल्ड होती है ओवर द पीरियड। और फिर उसी की वजह से क्या होता है, कभी अगर आप प्रोपेल के साथ क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो उसका ग्रोथ ज्यादा दिखेगा किस क्वार्टर में, किसी क्वार्टर में जो जॉयर का अगर ऑनबोर्डिंग ज्यादा होता है तो उसका ग्रोथ स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये वेरिएशन आते रहेंगे, बट हमें ओवरऑल देखना है कि कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आ रही है। एंड इवन दीज जो बकेट्स है, ये तीन बकेट्स है, सॉफ्टवेयर या फिर जो प्रोग्राम फीस है और प्रोफाइल है, दीज आर इवॉल्विंग। जैसे इन्होंने जॉयर में अभी ब्रोम का एप्लीकेशन या फिर मॉड्यूल है वो इनकॉर्पोरेट किया है, तो अब ब्रोम में अगर ग्रोथ आएगी तो अगेन ये जो प्रोग्राम फीस है वहां पे जो ग्रोथ है वो अगेन रिकवर करेगी। तो यू हैव टू लुक एट इनका ग्रोथ ऑन अ होलिस्टिक लेवल, इनका ओवरऑल ग्रोथ कितना आ रहा है, वो जो सेगमेंट वाइज ग्रोथ है दैट स्टिल कैन डिफर। सो और इन्होंने एक और चीज जो बोली कि दे हैव अंडरस्टूड एट अब ये कहाँ पे पहुंचे हैं, तो इनका जो यूजर बेस है इफ यू नोटिस अब ये ऑलमोस्ट 3400 कॉर्पोरेट्स को सर्व करते हैं। तो दे आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने मेंशन किया now our base has become bigger। तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया कि our base is now becoming bigger, we already have 3400 clients, we are already serving almost 32 lakh users। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, यही सारे जाइगल के सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, प्रीपेड कार्ड्स यूज करेंगे। तो ये जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं ये सारे यूजर्स है जाइगल के लिए, और ये ऑलमोस्ट 32 लाख यूजर्स को सर्व कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज्यादा इनके कार्ड्स इन सर्कुलेशन। तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम इन्होंने बात किया कि हमारा जो बेस है वो थोड़ा बड़ा हुआ है। एंड नाउ व्हाइल वी ऑनबोर्ड न्यूअर कस्टमर्स वी आर गोइंग टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट आवर मार्जिन्स। तो होता क्या है, व्हाइल यू ऑनबोर्ड न्यू क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड करते हो तो आपको उनको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कुछ कैशबैक्स देने पड़ते हैं टू गेट देम स्टार्टेड यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। तो ये थोड़ा गाजर तो दिखाना पड़ता है आपको ऑनबोर्ड करने के लिए, बट क्योंकि फिर जैसे कस्टमर ऑनबोर्ड होता है, यूज करना स्टार्ट करता है, इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करता है, तो ये जो इंसेंटिव्स और कैशबैक्स है वो धीरे धीरे कम होने वाले हैं। और इनके नंबर्स में हम जाएंगे, पीएनएल में विल गो एंड चेक। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इसकी बात की थी कॉन कॉल ऑफ Q3 कि हमारे जो इंसेंटिव्स एंड कैशबैक्स है they are not going to increase from year, and this quarter was essentially time to verify, and we will go to their P&L once we in some time, and you will notice कि इनके वो cashbacks और जो incentives है वो कम हो रहे हैं। तो they are very much now more conscious about their margins, क्योंकि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में जब बात किया था तो इन्होंने ब्रॉडर गाइडेंस दिया था कि हमारे मार्जिन को हम 15 to 16% पे लेके जाएंगे ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years।
बट इस क्वार्टर में इन्होंने काफी डेफिनेटिव गाइडेंस दिया है। रेवेन्यू के लिए तो 35-45% जो स्टैंडअलोन है, और एबिटा मार्जिन के लिए इन्होंने बोला करंटली वी आर इन द बैंड ऑफ 9 to 10%, नेक्स्ट ईयर वी विल रीच 10 to 11%। तो आई डेफिनेटली ऑलवेज लाइक कि भाई तुम स्पेसिफिक गाइडेंस दो। ये जो ब्रॉड गाइडेंस होते हैं ना, 3 साल में इतना करेंगे, 5 साल में उतना करेंगे, उसमें क्लैरिटी आता नहीं है। और फिर जो कॉन कॉल है उसमें हमेशा ये घिसाई पिटाई होती है कि भाई तुम इस साल में कितना करोगे, एंड देन क्या ये जे कर्व होगा, क्या सडनली मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो लॉट ऑफ क्वेरीज दैट कम अगर क्लियर गाइडेंस नहीं होगा। तो मैनेजमेंट ने इस बार अच्छा गाइडेंस दिया है। हर साल इनका कहना है कि हमारे जो मार्जिन है 1% से, मतलब 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होंगे नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए। तो ये इनका एक क्लियर सा गाइडेंस है। अब जो बिजनेस डेवलपमेंट से अगर उनकी बात करें तो अगेन इन्होंने काफी काफी कुछ क्लाइंट्स है जिनको ऑनबोर्ड किया है या फिर टाई अप किया है, जैसे इंडस टावर्स है, टेक महिंद्रा और फिजिक्स वाला के तो हमने बात की, फिर होनासा है, देन वंडर होम फाइनेंस है। उसके अलावा कुछ अलायंस की इन्होंने बात की, जैसे रेडिंगटन है जो गूगल का पार्टनर है, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया फॉर 5 years, थॉमस कुक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो काफी सारे अलायंसेस और ये पार्टनरशिप तो इनके ऑनबोर्डिंग और चलता ही रहता है। बट ये होता क्या है ना, कोई भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के बाद तुरंत उसका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में स्टार्ट नहीं होता है। जो भी इनकी लेगेसी प्लेटफॉर्म्स है वो सब रिप्लेस होंगे जाइगल के प्लेटफॉर्म्स और सॉल्यूशंस के साथ, और ये सारी चीजों में टाइम लगता है। एंड इट आल्सो रिक्वायर्स ट्रस्ट दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड विद जाइगल। बट वंस अ क्लाइंट इज देयर ऑनबोर्डेड, देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑलवेज टू क्रॉस सेल। तो ये एक लॉन्ग टर्म हमेशा से जर्नी होता है। तो आप देखेंगे ये सारे क्लाइंट्स को जो ऑनबोर्ड करते हैं ये मल्टी ईयर की इनकी पार्टनरशिप्स होती है, एंड वंस दैट ट्रस्ट डेवलप्स इट कैन इवन ग्रो। जैसे हमने 2 एग्जांपल फिजिक्स वाला और टेक महिंद्रा के देखे। अब इसके अलावा जो इन्होंने कुछ अपडेट शेयर किए इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, व्हिच इज अ बिग ड्राइवर दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अचीव दैट 80% गाइडेंस जो इन्होंने दिया है। सी अब इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब FY25 में ऑलरेडी 2 एक्विजिशन की बात की थी। जो एक टैक्स पैनर है उसका इन्होंने बोला था कि हम लोग का जो एक्विजिशन है वो ऑलरेडी पूरा हो गया है, उसका इंटीग्रेशन भी पूरा हो गया है। इनके आप अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो यू विल नोटिस कि उसका इंटीग्रेशन चल रहा था जो अब पूरा हो गया है। इसके अलावा इन्होंने मोबाइल वेयर की बात की थी, जो अगेन एप्लीकेशन है जो यूपीआई रिलेटेड कैपेबिलिटीज उनके पास है। अब ये एक्विजिशंस को ये कैसे यूटिलाइज करने वाले, सी अब एम्प्लॉइज का टैक्स रिलेटेड जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का रिक्वायरमेंट होता है, ये फुलफिल करने के लिए उन्होंने टैक्स पैनल जो ये कंपनी है उसको एक्वायर किया था, उसका इंटीग्रेशन अब पूरा हो गया है। तो नाउ दे कैन सर्व दीज जो सॉल्यूशंस है टू क्लाइंट। अब यूपीआई बेस्ड जो इन्होंने ब्रोम सॉल्यूशंस लॉन्च किया है, जो ब्रांच का रिकरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सॉल्यूशन है, ये बेस्ड है यूपीआई पेमेंट्स पे, और ये टेक्नोलॉजी इन्होंने मोबाइल वेयर से हासिल की है, और इसका भी इंटीग्रेशन इनका पूरा हो गया है। तो अब नए क्लाइंट्स को जब ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसको स्केल अप करेंगे, जैसे हमने ब्लिंकिट की बात की या फिर जेप्टो की जो इन्होंने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है। इसके अलावा इन्होंने लार्ज कॉग्लोमेरेट्स की भी बात की थी जो इनके साथ काम कर रहे हैं और जो ऑपरेशंस को स्केल कर रहे हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस क्योंकि यूपीआई बेस्ड है, तो ये एप्लीकेशन जो मोबाइल वेयर है जिसमें इन्होंने 38% करंटली एक्विजिशन किया है, ये इनको हेल्प कर रहा है टू स्केल दैट बिजनेस। तो ये हो गया इन 2 एक्विजिशन जो इन्होंने ऑलरेडी कर लिए है या फिर इनका इंटीग्रेशन हो गया है। बट इसके अलावा इन्होंने इफिया सॉफ्ट करके एक कंपनी है जो पॉइंट ऑफ सेल की जो डिवाइसेस होते हैं उसके रिलेटेड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उसका इनको बोर्ड अप्रूवल ऑलरेडी मिल गया है। उसको ये आई थिंक 36 करोड़ का कुछ पेमेंट करके 40% के आसपास कुछ स्टेक को एक्वायर कर रहे हैं। बट ये सारे एक्विजिशंस आर नोन इन द मार्केट, बट इसके अलावा दे आर स्टिल टारगेटिंग 3 more एक्विजिशंस इन द कैलेंडर ईयर FY25, और जो भी इन्होंने गाइडेंस दिया है इसको इन्होंने अभी तक अपने नंबर्स में इंक्लूड नहीं किया है। इसमें से कुछ एक्विजिशन होने वाले हैं, जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया था जो पेमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है वो हो सकता है। इन्होंने एक एनबीएफसी की भी बात की थी विच दे आर करंटली आइंग टू एक्वायर। तो ये एक्विजिशंस आर गोइंग टू बी इवन बिगर एक्विजिशंस जो इनके रेवेन्यू को मल्टीपल टाइम्स हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। एंड दीज एक्विजिशंस इन्होंने कहा है कि आर मोर और लेस गोइंग टू बी 95% ऑफ द टाइम्स आर गोइंग टू बी मार्जिन एक्रेटिव। वन एक्विजिशन इनका कहना है कि विच माइट नॉट सपोर्ट द मार्जिन राइट अवे, बट अभी तक उसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं, तो लेट्स नॉट स्पेकुलेट। बट मोर और लेस इनका कहना है कि ये सारे एक्विजिशन जो कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बी मार्जिन एक्रेटिव। तो इनका जो गाइडेंस है मार्जिन को एवरी ईयर 100% से बढ़ाना, ये एक्विजिशंस उसको कहीं पे भी डिटर नहीं करने वाले या फिर रोड ब्लॉक नहीं होने वाला है। व्हाइल दे ग्रो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मार्जिन्स विल स्टिल इंप्रूव, ऐसा इन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली अपने जो कॉन कॉल है उसमें मेंशन किया। अब ये सब बात हो गई कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस ये क्या कर रहे हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनली भी एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो मिडल ईस्ट में ये ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने यूएस में भी एक ट्रैवल जो पार्टनर है उसके साथ टाई अप किया है। इनका कहना है कि FY26 में हम यूएस में भी अपना ऑफिस खोलने वाले हैं, दैट विल बी देयर फर्स्ट ऑफिस आउटसाइड दिस एशिया और इंडिया रीजन। तो ये रीजन में अब ये इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि इनके लिए जो ग्रोथ के लीवर्स है दे आर मैसिव। एक तो जितने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं दैट इज द फर्स्ट लीवर, फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं उन कस्टमर के दैट इज द सेकंड लीवर, फिर जो ये कस्टमर जितना स्पेंडिंग करेंगे इनका प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे, दैट इज द थर्ड लीवर, फिर क्रॉस सेलिंग जो होता है दैट इज द फोर्थ लीवर, फिर जो एक्विजिशंस है दैट इज द फिफ्थ लीवर, एंड नाउ सिक्स्थ इज जियोग्राफी वाइज जो इतना एक्सपेंशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लीवर। सो इनके लिए जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है दैट इज मैसिव।
एंड यहाँ से ये काफी ज्यादा स्केल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी कैन सी इनका जो गाइडेंस है. अब अगर थोड़ा पीएनएल पे आए एंड आई वांट टू हाईलाइट फ्यू ऑफ द पॉइंट, तो यू विल नोटिस इनके पीएनएल में, as I was highlighting, if you look at the incentive and cashback, while they have almost grown at a 50% compared to last Q4, इनका incentive and cashback कम हुआ है by almost 2 crore, right? So 1083 पे आया है, but that figure is in million. Last time it was 1097. तो essentially you will notice जो इन्होंने अपना बोला कि हम लोग को अभी we are going to be more conscious to support our margins and we'll be onboarding client with मोर कॉशन, तो इन्होंने इनके नंबर्स में ऑलरेडी दिख रहा है. भले उसके लिए फिर दे हैव टू मे बी रिड्यूस अ पेस ऑफ ऑनबोर्डिंग न्यूअर क्लाइंट्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लॉट मेनी अदर लीवर्स दैट कैन हेल्प देम ग्रो. तो इट लुक्स एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर नंबर्स. इसके अलावा जो ईसॉप कॉस्ट है दैट वाज हायर, 150-160 करोड़ होता था इस क्वार्टर, इस साल के लिए. अब ईसॉप कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो इट इज अराउंड 92 करोड़, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन्होंने सिमिलर गाइडेंस दिया, इट विल बी बिटवीन 90 and 100 करोड़. तो अगेन बिकॉज ये भी देखना जरूरी है, बिकॉज जो इनका रिपोर्टेड एबिटा है, द मार्जिन दैट आई ऑलवेज लुक एट, इट्स अ बेटर इंडिकेशन दैट एडजस्टेड एबिटा, वो उसको हेल्प करेगा. अब यहाँ पे इनका जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है बिकॉज इन्होंने हैदराबाद में अपना नया ऑफिस सेटअप किया है और इन्होंने सारे अपने अदर ऑफिस को यहाँ पे कंबाइन करके एक नई फैसिलिटी बनाई है. देन अगेन जो इतना ये स्केल कर रहे हैं तो इनका डेफिनेटली इम्प्लॉय जो एक्सपेंसेस है दे आर राइजिंग, बट इट इज नेचुरली इन लाइन विद जो इनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है. अब जो कॉस्ट ऑफ इनका पॉइंट्स रिडम्पशन है और गिफ्ट कार्ड है दैट स्टिल विल कंटिन्यू, बट इसका भी प्रेस जो पेस है वो कम होगा. इन्होंने अपने कॉन कॉल्स में इनका मेंशन किया है. तो ओवरऑल से इनका कहना क्या है, हमारे जो ग्रोथ है वहां से वो आती रहेगी, बट वील बी वेरी कॉन्शियस मेंटेनिंग आवर मार्जिन. तो ये इनका एसेंशियली ब्रॉड सा गाइडेंस है. डिसिप्लिन के साथ ग्रो होना, तो विच इज पॉजिटिव. यही यानी एज एनी इन्वेस्टर यू विल वांट टू सी कि भाई कंपनी ग्रो तो कर रही है बट ग्रोथ शुड बी प्रॉफिटेबल. मतलब ग्रोथ आ रही है और अगर ईपीएस में ग्रोथ नहीं है तो वो शेयर होल्डर को कैसे रिवॉर्ड करेगा, राइट? तो विच इज समथिंग दैट वाज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव. इसके अलावा सी इनका इनका क्या कहना है, दे आर स्टिल बिल्डिंग न्यूअर सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म विद इन. सी ये जो जैटिक्स हो गया या फिर जो ब्रोम है, इन्होंने ये हार्डली लास्ट 2 क्वार्टर्स में बिल्ड किया है. और ये सारे जो एप्लीकेशन आप बिल्ड करते हो तो फिर उसका जो खर्चा है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो तो वो उसको इनका वन टाइम केपेक्स जैसा है. तो ये खर्चे जो है ये आगे चलते हुए तो नहीं आएंगे बिकॉज आपने वन टाइम जो एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, वो एक बार बिल्ड कर लिया तो अगेन इट्स नॉट गोइंग टू रिकर. मे बी मेंटेनेंस के लिए यू विल नीड सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, ये हेडकाउंट्स, बट the major capex that they had to do for building these applications is already behind, right? तो ये इन्होंने बोला, तो which is again going to help. सी अब इन्होंने इस क्वार्टर में फर्स्ट टाइम रेफर किया है Zux करके एक प्लेटफॉर्म है ZUGS, जो गीक वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है स्पेंड की उसको मीट करने के लिए. तो सी अगेन नाउ ये आइडिया उनको डेफिनेटली जो इन्होंने Zepto और Blinkit को ऑनबोर्ड किया वहां से इनको रिक्वायरमेंट आई कि भाई जो गिग वर्कर्स है उनके ईपीएफओस वगैरह की तो जो है सॉल्यूशंस ऑलरेडी इन प्लेस है, बट एक्सपेंस मैनेजमेंट का कुछ नहीं है. तो अब ये सॉल्यूशंस वो डेवलप कर रहे हैं. नाउ दीज आर गोइंग टू बी अगेन ग्रो ड्राइवर्स फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स. तो सी देयर आर मल्टीपल वेज कंपनी कैन ग्रो एंड इट इज टारगेटिंग ऑल दैट. इसके अलावा इस क्वार्टर की जो एक और बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि इनको एनपीसीआई से जो अप्रूवल मिल गया है, टीपैप लाइसेंस मिल गया है. तो अब ये यूपीआई को जो स्केल करने वाले हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेशन है या फिर जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड था वो इनको मिल गया है. तो देयर इज एवरीथिंग दैट कैन गो वेल इज हैपनिंग फॉर द कंपनी. तो इनका गाइडेंस अच्छा है. अगर समराइज करें तो इवन बेटर देन जो इन्होंने इस साल में किया है. देन रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि जो स्टार्ट किया है और इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है एवरी क्वार्टर या फिर पीरियडिकली अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी सिमिलर टू हैपन इन दिस ईयर एज वेल. इन्होंने मॉडरेटली 35 to 40% स्टैंडअलोन ग्रोथ के साथ स्टार्ट किया है, बट एंड होते होते ये they will do even better than that. So we'll keep an eye closely on this and I'll keep you posted how company performs over the next quarters. Let me know if you have queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.